हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग अभी जो पिछले लास्ट 2 वीडियोस हमने देखे उसमें वेक्टर्स में काफ़ी सारी चीज़ें देखी। अब उसी कंटिन्यूएशन में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें देखते हैं अब हम वेक्टर में, और वो है कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे कोलिनियरिटी की। इसमें दोनों चीज़ों की बात करेंगे, कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स एंड कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, कोलिनियरिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स की। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स। तो देखो, इस पे हमने शुरुआत में भी जब डेफिनेशंस वगैरह हम देख रहे थे तो उसमें एक बार ये चर्चा जरूर करी थी कि दो वेक्टर्स कोलिनियर कब होते हैं। ठीक है, तो वी से दैट टू वेक्टर्स ए एंड बी are collinear if we have a is equal to lambda b, है ना। अगर a is equal to lambda b हो जाता है तो हम क्या कहते हैं कि वेक्टर हमारा क्या है, कोलिनियर है। वेक्टर a एंड b आर कोलिनियर। तो आपको कुछ नहीं करना है, जब भी आपको दो वेक्टर्स को कोलिनियर दिखाना है तो आप ये दिखा दीजिए कि a is equal to lambda b है। दूसरा एक और पॉइंट हमने ये भी देखा था कि if a and b are two non-zero non-collinear vectors, if a and b are two non-zero non-collinear vectors, such that मान लीजिए एक्स ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू 0 है, सो दिस विल इंप्लाई x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। यानी दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स कभी भी लीनियरली डिपेंडेंट नहीं हो सकते। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को हम लोग याद रखेंगे। तो आइए इस पे चल कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि if a b c are non-zero vectors such that no two of which are collinear, no two of which are collinear। ठीक है, it is given a plus 2b is collinear with c, and b plus 3c is collinear with a। Then find value of a plus 2b plus 6c। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए बी सी आर नॉन जीरो वेक्टर्स, नो टू ऑफ विच आर कोलिनियर। यानी ए और बी आपस में कोलिनियर नहीं है, ए और सी आपस में कोलिनियर नहीं है, और बी और सी भी आपस में कोलिनियर नहीं है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में यह दिया हुआ है कि ए प्लस टू बी जो है ना वो कोलिनियर विथ सी है। तो अगर ए प्लस टू बी कोलिनियर विथ सी है तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास रिजल्ट क्या हो जाएगा। अभी अभी हमने बात करी कि जब भी हमें कोलिनियर वेक्टर दिखाना हो बस ये दिखा दीजिए कि ए इज इक्वल टू लैम्डा बी। तो हमारे पास a प्लस टू बी एक वेक्टर है ना, a प्लस टू बी, और ये कोलिनियर किस वेक्टर के साथ है, तो वो c के साथ कोलिनियर है, तो इसको हम लिख देते हैं लैम्डा c। ठीक है, पहला रिलेशन हो गया। फिर दूसरा रिलेशन ये भी दिया हुआ है कि b प्लस 3c इज कोलिनियर विथ a। तो आइए b प्लस 3c जो हो जाएगा
वो क्या हो जाएगा, कोलिनियर विथ ए, तो इसको मैं लिख देता हूं म्यू ए, वेयर लैम्डा एंड म्यू आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, अब आइडिया ये है कि हम इसमें से एक वेक्टर हटाने की कोशिश करेंगे, या तो बी हटा दो, या फिर सी हटा दो, या फिर ए हटा दो। ठीक है, यानी हम चाहते हैं कि इन दोनों इक्वेशन को मिला के हमारे पास एक वेक्टर रिड्यूस हो जाए, यानी एक वेक्टर कैंसिल आउट हो जाए, या तो हमारे पास ए कैंसिल आउट हो जाए, या फिर बी कैंसिल आउट हो जाए, या फिर सी कैंसिल आउट हो जाए। तो देखिए बी को कैंसिल आउट करना बहुत आसान है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस 2 इंटू इक्वेशन 2, तो बी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस 6c इज इक्वल टू लैम्डा सी माइनस 2 म्यू ए, है ना। अब हम क्या करेंगे, सबको एक तरफ ले आते हैं, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, a कॉमन, a वाले साथ में रख लो, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 म्यू, है ना, और प्लस या माइनस सी ले लेते हैं, माइनस सी, और इसके साथ जो कोएफिशिएंट बनेगा वो बन जाएगा 6 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब ए और सी आपस में क्या है, नॉन कोलिनियर है, तो नॉन कोलिनियर है यानी उनके करस्पॉन्डिंग जो कोएफिशिएंट्स हैं उन दोनों को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। यानी हमारे पास ये अगर रिलेशन ट्रू है तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास 1 प्लस 2 म्यू की भी वैल्यू 0 होनी पड़ेगी, एंड 6 प्लस लैम्डा की भी वैल्यू 0 होनी पड़ेगी, है ना। तो जैसे ही ये वैल्यू 0 करेंगे, म्यू की वैल्यू हमारी -12 और लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6। अब इन दोनों में से कोई भी वैल्यूज किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपको अपना रिजल्ट दिख जाएगा। तो हमें क्या चाहिए था, a प्लस 2b प्लस 6c, चलिए लैम्डा की वैल्यू -6 इक्वेशन 1 में डाल देते हैं, तो फ्रॉम 1 हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो ये आ जाएगा, a प्लस 2b इज इक्वल टू -6c। यानी यहां से हमने देखा तो ये बन गया a प्लस 2b प्लस 6c इज अ नल वेक्टर। आंसर हमारा एक नल वेक्टर आ गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में बहुत आसान होता है, आपको ऐसे दो इक्वेशंस हमेशा आपको मिल जाएंगे, है ना, और उन दो इक्वेशंस के करस्पॉन्डिंग आपको एक वेक्टर क्या करना है, कैंसिल आउट करना है। जैसे ही आप एक वेक्टर कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वहां से एक लीनियर रिलेशन और लीनियर डिपेंडेंट रिलेशन, लीनियरली डिपेंडेंट रिलेशन एक मिल जाएगा वेक्टर ए और सी में। अगर बी को आप कैंसिल आउट करते हो तो कोएफिशिएंट्स ए और सी के आप 0 कर दो, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके प्रैक्टिस के लिए बस दे रहा हूं, इसका सोल्यूशन मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरीके का है, यानी ए बी सी आपके पास अभी भी नॉन जीरो वेक्टर्स दिए हुए हैं, नॉन जीरो, and no two of which are collinear, two of which are collinear। ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, आप इस पे जरूर प्रैक्टिस कीजिए, है ना। no two of which are collinear। it is given that a plus 3b is collinear with c, collinear with c, and we have b plus 2c is collinear with a, है ना। तो देन फाइंड वैल्यू ऑफ आपको वैल्यू निकालनी है a प्लस 3b एंड प्लस 6c की। यहां वैल्यू क्या होगी, फॉर योर प्रैक्टिस आंसर निकालिए और वेरीफाई कीजिए। आपका आंसर यहां पे भी क्या आना चाहिए, एक नल वेक्टर आना चाहिए। ठीक है, चलिए, एक तो ये एप्लीकेशन हो गया कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स का। ठीक है, अगर कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स के बारे में बात हो रही है, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, वेक्टर्स की बात तो हमने कर ली, अब बात करते हैं कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स। तो देखिए सेक्शन फॉर्मूला में हमने एक ऑब्जर्वेशन में कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स की चर्चा करी है, लेकिन आइए अब उसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं।
तो देखिए कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे, जब एक ही लाइन पे लाई करें। तो लेट अस से हमारे पास पॉइंट ए है जिसका पोजीशन वेक्टर, यहां पे याद रखिए ये वेक्टर नहीं बल्कि पोजीशन वेक्टर दिए हुए होंगे। तो वेक्टर पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ए है, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर बी है, और पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर लेट अस से सी है। अब ये तीनों पॉइंट्स अगर कोलिनियर हैं तो क्या हम ये बात कह सकते हैं कि वेक्टर ए बी इज गोइंग टू बी कोलिनियर विथ वेक्टर बी सी? सो इफ ए बी सी आर कोलिनियर, ठीक है, ए बी सी आर कोलिनियर, then we will say that this will imply that vector AB is collinear with vector AC और BC। आप जो लिखना चाहें दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो यानी आपके पास जो रिजल्ट हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि AB इज इक्वल टू लैम्डा BC और ए बी इज इक्वल टू म्यू ए सी। आप दोनों में से जो रिलेशन यूज करना चाहें दोनों यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं, एक का ही जरूरत पड़ेगा, हमें दोनों की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि दोनों अल्टीमेटली एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। कैसे? तो आप ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए सी को लिख सकते हैं ना ए बी प्लस बी सी। ए बी प्लस बी सी में ब्रेक करिएगा तो आप फिर से ए बी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स बी सी के फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक रिलेशन यूज कीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो यानी ये यहाँ पे समझाने की बात ये है कि अगर आपके पास 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और उनकी कोलिनियरिटी के बारे में आपको चर्चा करनी है तो आप उनको पॉइंट्स की तरह नहीं वेक्टर्स की तरह ट्रीट करिए। यानी 2 पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग आप एक वेक्टर बना लीजिए तो आपको 2 पेयर ऑफ वेक्टर्स मिल जाएंगे, और 2 वेक्टर्स को आपस में कोलिनियर होने के लिए कंडीशन क्या हो जाएगा, कंडीशन ये हो जाएगा कि आपके पास एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के लीनियरली डिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आप फिर भी पॉइंट्स के फॉर्म में ही काम करना चाहते हैं तो पॉइंट्स के फॉर्म में हमने सेक्शन फॉर्मूला में भी ये बात देखी थी, यहां पे भी वापस से हम वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या सेक्शन फॉर्मूला में जो चीज हमने पढ़ा था वो यहां से भी वेरीफाई हो सकता है कि नहीं। तो देखिए ए बी इज इक्वल टू लैम्डा बी सी, यही वाला रिलेशन ले लेते हैं। तो ए बी वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी सी हमारा हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। सारे टर्म्स को मैं LHS में लेके आता हूं तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस लैम्डा टाइम्स सी माइनस ए। तो ध्यान से देखिए कि अगर ए बी सी तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो इसके करेस्पॉन्डिंग जो कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाइड है ना, तो इन कोएफिशिएंट्स का सम क्या आ रहा है, 0। यानी हम ये कह सकते हैं कि ए बी सी आर कोलिनियर if there exists constants x y z नॉट ऑल 0। ऐसा नहीं कि सारे के सारे 0 ही आप ले लो, है ना, 0 ले लोगे तब तो रिलेशन ट्रू हो ही जाएगा। सो नॉट ऑल 0 सच दैट XA प्लस YB प्लस ZC इज इक्वल टू 0 एंड साइमल्टेनियसली आपका x प्लस वाई प्लस जेड भी क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो अगर आप 3 कांस्टेंट इस तरीके से ढूंढ पाते हो सच दैट x टाइम्स ऑफ a प्लस y टाइम्स ऑफ b प्लस z टाइम्स ऑफ c इज इक्वल टू 0 आए एंड साइमल्टेनियसली उन कांस्टेंट्स का सम भी 0 आए, तो हम कह सकते हैं कि a b c हमारे पास क्या होंगे, कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। तो आपको ये बात देख के ही यहां समझ में आ रही होगी कि दिस इज नॉट वेरी इजी टू हैंडल। सो दैट इज वाई हमें कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स की के क्वेश्चंस जब करने होते हैं तो हम ये उनको वेक्टर्स में कन्वर्ट करके ही करते हैं, ठीक है। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं।
एग्जाम्पल है, लेट अस से हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कोलिनियरिटी और सेक्शन फॉर्मूला दोनों ही काम आएंगे। ट्रायंगल ऐसा है कि मान लीजिए हमने इस ट्रायंगल को बोला, इसके वर्टिसेस बोले ए बी और सी। ए से हमने एक मीडियन ड्रॉ किया जो बी सी को डी पे कट करता है, ठीक है। ये किस रेशियो में डिवाइड किया? 1:1 के, ठीक है। अब बी से हमने एक लाइन ड्रॉ किया जो ए डी को बाइसेक्ट करता है, यानी इसको 1:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो लेट अस से ये पॉइंट ए सी को ई पे कट करता है, ठीक है। तो हमें निकालना है, क्वेश्चन समझ में आया? ध्यान से समझिएगा। ट्रायंगल है हमारे पास, हमने पहले एडी ड्रॉ किया, एडी इज द मीडियन, यानी बीसी को 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। बी से हमने एक लाइन ड्रॉ किया जो एडी को 1:1 के रेशियो में, यानी एडी को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो वो ऑब्वियसली सी ए सी को जाके कहीं ना कहीं मीट करेगा, लेट अस से ई पॉइंट पे मीट करता है। तो हमें निकालना है कि ए ई अपॉन ए सी क्या होगा, what will be the value of AE upon AC, ठीक है। ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन है, काफी ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस भी आते हैं जेई में, तो हम इसको ध्यान से समझेंगे पहले और फिर उसको अप्लाई करेंगे। देखिए इसमें क्या है कि हमें AE is to AC निकालना है, तो लेट अस से कि ये रेशियो इज इक्वल टू लैम्डा है, ठीक है, इज इक्वल टू लैम्डा है, ठीक है, या लैम्डा इज टू 1 है। मान लेते हैं ये रेशियो हमारे पास क्या आ गया, लैम्डा इज टू 1, ठीक है, क्लियर। चलिए लैम्डा इज टू 1 यानी कहने का मतलब लैम्डा है, लैम्डा इज टू 1 नहीं, लैम्डा इज टू 1 लीजिएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर AE अपॉन AC आप कीजिएगा तो लैम्डा इज टू लैम्डा प्लस 1 लेना पड़ेगा, है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास ये वैल्यू सिर्फ लैम्डा है, यानी AE इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ AC है, ठीक है। ये बात हम ध्यान में रखेंगे। अच्छा चलिए, मैं ना A को सॉल्यूशन के लिए ओरिजिन मान लेता हूं अपनी कन्वीनियंस से, ठीक है। आप किसी एक पॉइंट को ओरिजिन मान लीजिए, फिर B को मैं पोजीशन वेक्टर देता हूं B एंड C को मैं पोजीशन वेक्टर देता हूं C, ठीक है। तो उसके हिसाब से जो D का कोऑर्डिनेट होगा, सिंस मिड पॉइंट है तो ये क्या हो जाएगा, B प्लस C/2। और इस पॉइंट को लेट अस से मैं O बोल दूं, चलिए O नहीं बोलते हैं क्योंकि ओरिजिन से अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं हम, इसको मैं चलिए P बोलता हूं, ठीक है। तो P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, P का कोऑर्डिनेट AD का मिड पॉइंट है P, तो P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा B प्लस C/4, ठीक है। अच्छा E का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो हमें पता है कि AE इज लैम्डा टाइम्स ऑफ C, तो E का कोऑर्डिनेट हो गया लैम्डा C, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये लाइन BPE जो है ना, इसको हम देखते हैं यहां पे। तो यहां पे B का कोऑर्डिनेट क्या है, B, P का कोऑर्डिनेट हमारे पास हो गया है B प्लस C/4, है ना। और E का कोऑर्डिनेट है हमारे पास, इसको मैं B, इसको मैं P, इसको मैं E बोलता हूं। E का कोऑर्डिनेट है हमारे पास लैम्डा C। अच्छा ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर है। तो अभी अभी हमने बात करी कि कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो आप इनके करेस्पॉन्डिंग दो वेक्टर बना लीजिए। तो चलिए मैं एक वेक्टर BP बना लेता हूं, ठीक है। BP इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ BE, है ना। लैम्डा हमने ऑलरेडी क्वेश्चन में ले रखा है, तो लैम्डा नहीं मानते हैं, इसको म्यू बोल देते हैं, ठीक है, म्यू टाइम्स ऑफ BE। बस इस रिलेशन से अपना देखिएगा आंसर आ जाएगा। तो BP हमारा क्या हो जाएगा, BP हो जाएगा B प्लस पोजिशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ B इज इक्वल टू म्यू टाइम्स पोजिशन वेक्टर ऑफ E विच इज लैम्डा C माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ B दैट वाज B, ठीक है। अब हमारे पास देखिए सब कुछ B और C के फॉर्म में है, तो एक काम करते हैं, B वालों को एक तरफ और C वालों को एक तरफ कर लेते हैं। तो यहां से B का कोएफिशिएंट हो जाएगा ये 1/4 माइनस 1 विच इज माइनस 3/4, और उधर से आपका आ जाएगा प्लस म्यू इज इक्वल टू C वालों को एक तरफ ले जाते हैं, तो यहां पे C का कोएफिशिएंट हो जाएगा म्यू लैम्डा
एंड यहां से आ जाएगा -1/4। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखिए, ये जो ए बी वेक्टर है और जो ए सी वेक्टर है, ये दोनों आपस में क्या है, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं। ठीक है, पैरेलल नहीं है ना। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, वेक्टर में दो वेक्टर्स कोलिनियर मतलब पैरेलल। ठीक है, तो क्लियरली ये दोनों इंटरसेक्टिंग वेक्टर्स हैं, तो ये कोलिनियर तो हो नहीं सकते, है ना। तो हियर बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर, बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर, यानी ये जो लीनियर डिपेंडेंस दिख रही है हमें बी और सी में, ये नहीं होनी चाहिए, और इसके नहीं होने के लिए हमारे पास कोएफिशिएंट्स क्या होने चाहिए, 0, यानी -3/4 प्लस म्यू शुड हैव बीन 0 एंड साइमल्टेनियसली म्यू लैम्डा -1/4 शुड ऑल्सो हैव बीन 0। तो यानी यहां से आपके पास म्यू की वैल्यू आ गई 3/4, और इस म्यू की वैल्यू को आप यहां सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो आपके पास 3λ/4 इज इक्वल टू 1/4 आएगा, और यहां से आपको अपने लैम्डा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू 1/3 एंड दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, समझ में आई बात। तो कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट यूज करके हमने कितनी आसानी से यह सवाल कर लिया, लेकिन क्या ये आसानी से हुआ है, नहीं, उतनी भी आसानी से नहीं हुआ है। ठीक है, तो आइए अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। ट्रिक ये है, इस ट्रिक को हम लोग कहते हैं मेनेलाउस थ्योरम। अब देखिए इस थ्योरम से कितनी आसानी हो जाएगी हमें इस सवाल को करने में। तो पहले तो थ्योरम समझते हैं कि थ्योरम कहता क्या है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक्सटेंडेड साइड में बना रहा हूं मैं इसको, और एक लाइन है जो इसको इस तरीके से इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, लेट अस से ये पॉइंट है हमारा ए बी सी, ये पॉइंट है हमारा डी ई एंड एफ। अब ध्यान से समझिएगा कि थ्योरम क्या कहता है। थ्योरम ये कहता है कि आप AD अपॉन DB, ठीक है, AD अपॉन DB, सो AD अपॉन DB इनटू BE, चलो ये F ले रहे हैं, तो BF अपॉन CF, तो BF अपॉन CF। ठीक है, आप AD अपॉन DB ले रहे हैं, तो चलिए BF अपॉन FC लिखते हैं ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे एक्सप्रेशन में। सो AD अपॉन DB इंटू BF अपॉन FC इंटू CE अपॉन EA। ये वैल्यू आपकी जब भी होगी ये 1 होगी। ध्यान से समझिएगा, एप्लीकेशन जानने से पहले फॉर्मूला जानना बहुत जरूरी है। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि आप किसी भी वर्टेक्स से शुरू होइए, आप यहां से भी शुरू हो सकते थे, बस साइक्लिक ऑर्डर में आपको जाना है। आप किसी भी एक वर्टेक्स से शुरू होइए, आप यहां से भी शुरू हो सकते थे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, CE अपॉन EA इंटू AD अपॉन DB इंटू BF अपॉन FC। सिंपल। अगर आप A से शुरू करिएगा तो AD अपॉन DB इंटू BF अपॉन CF इंटू CE अपॉन EA। अगर आप B से शुरू करिएगा तो BF अपॉन CF या BF अपॉन FC इंटू CE अपॉन EA इंटू AD अपॉन DB। ये प्रोडक्ट हमेशा क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। अब जब ये हम फॉर्मूला जानते हैं तो देखिए ऊपर वाला सवाल कितने आसानी से होता है हमसे। ठीक है, चलिए अब सवाल हम फिर से ले लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास था, ट्रायंगल दिया हुआ था, है ना, एक ट्रायंगल दिया हुआ था हमें। ए से हमने एक मीडियन ड्रॉ किया था, ठीक है, और यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ किया था जो इसको बाइसेक्ट करता था।
ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहां पे हम लगाएंगे मेनेलाउस थ्योरम। ये रेशियो आपका 1:1 है ना, ये रेशियो आपका 1:1 है। ये रेशियो मैं अगर मान लीजिए फॉर द टाइमिंग इसको मैं ई बोल देता हूं, तो ए ई अपॉन ई सी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये मान लेते हैं हमारा λ:1 है। अल्टीमेटली जो ए ई अपॉन ए सी निकालना है, ठीक है, अभी हमें ए ई अपॉन ई सी पता है, हम क्या मान रहे हैं, ए ई अपॉन ई सी को λ:1। तो ये लैम्डा उस लैम्डा से डिफरेंट है जो पहले हमने क्वेश्चन में लिया था, ठीक है। टू फाइंड हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें ए ई अपॉन ए सी, यानी लैम्डा अपॉन λ+1। ये वैल्यू हमें निकालनी है कि ये कितनी होगी, ठीक है। अब देखिए, ट्रायंगल जो हम कंसिडर करेंगे मेनेलाउस थ्योरम के लिए, वो ये वाला ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं। इसको मैं अलग कलर दे रहा हूं, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल हम कंसिडर कर रहे हैं ए सी और डी वाला, ठीक है। इस पे हम लगाएंगे मेलेनाउस थ्योरम। चलिए यहां ए से शुरू करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ई सी, ठीक है, यही हमें निकालना था। तो ए ई अपॉन ई सी इंटू, फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये देखिए ये लाइन है हमारा। अभी फॉर द टाइमिंग, जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्वेश्चन, आप इस लाइन और इस लाइन को भूल जाइए, ठीक है। तो आपको ये मेनेलाउस वाला एग्जैक्ट सिनेरियो बनता हुआ दिखेगा, है ना। तो ये हो गया ए ई अपॉन ई सी इंटू, ये हो जाएगा सी बी अपॉन बी डी, है ना, सी बी अपॉन बी डी, है ना, और इंटू ये क्या हो जाएगा आपका डीपी अपॉन पी डी, डीपी अपॉन पी डी। और इस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। अब सीधे हम वैल्यूज डाल देते हैं। चलिए इसको ए ई अपॉन ई सी में ही रहने देते हैं, लैम्डा के फॉर्म में क्यों डालें। तो ए ई अपॉन ई सी इंटू, अब देखिए सी बी अपॉन बी डी, तो सिंस बी डी अपॉन डी सी 1:1 है, तो सी बी अपॉन बी डी क्या हो जाएगा, 2:1। तो ये 2:1 हो गया, इंटू डीपी अपॉन पी डी, ये भी 1:1 है, तो ये 1 ही हो गया। ये प्रोडक्ट क्या होना चाहिए था, 1। तो यानी यहां से ए ई अपॉन ई सी क्या होना चाहिए था, 1/2, है ना। लेकिन हमें क्या निकालना है, ए ई अपॉन ए सी। तो ए ई अपॉन ए सी जब निकालिएगा तो आपको क्या करना है, यानी ए ई अपॉन ए ई प्लस ई सी निकालना है। तो ए ई अपॉन ए ई प्लस ई सी करिएगा, ए ई अपॉन ए सी इज नथिंग बट ए ई अपॉन ए ई प्लस ई सी। तो ये क्या हो जाएगा, 1/1 + 2 एंड आंसर विल बी 1/3। और यही तो आंसर हमारा आया था। तो देखिए कितना आसानी से निकल गया, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। इसमें कितनी मेहनत करनी पड़ी थी हमें, है ना, और यहां पे डायरेक्ट आंसर आ गया हमारा, है कि नहीं। तो चलिए एक थ्योरम की जो बात हो ही रही है, तो एक और इंटरेस्टिंग थ्योरम मैं आपको बताता हूं, वो भी बहुत काम का है, और वो है हमारा सीवास थ्योरम। ठीक है, ये भी एक्चुअली क्या है, मेनेलाउस थ्योरम का ही एक तरीके से उसी का एप्लीकेशन कह लीजिए या एक्सटेंशन कह लीजिए, है ना। ये क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। अगर आपके पास मान लीजिए 3 कंकरेंट लाइंस हैं, ठीक है, 3 कंकरेंट लाइंस हैं वर्टिसेस से ड्रॉ किए हुए, जो ऑपोजिट साइड्स को किसी रेशियो में डिवाइड करते हैं। लेट अस से हमने ये ट्रायंगल बोला ए बी सी, ठीक है, ओ पॉइंट से हमने 3 लाइंस ड्रॉ किए टू द वर्टिसेस, ठीक है। तो ये आपका इसको डी पे कट किया, इसको ई पे कट किया और इसको एफ पे कट किया। लेट अस से, अब ऑब्वियसली आपको यहां पे रेशियो दिख रहा है ना, बी डी इज टू डी सी, ठीक है। तो श्रीवास थ्योरम क्या कहता है कि आप अगर साइक्लिक ऑर्डर में ये रेशियोज लो, यानी अगर ए से शुरू कर रहे हो
तो AF अपॉन FB इंटू BD अपॉन DC इंटू CE अपॉन EA। ठीक है, ये वैल्यू क्या होगी आपकी, हमेशा 1 होगी। तो अगर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगर इस तरीके से बनता है कि लेट अस से हमें ये रेशियो दिया हुआ है, लेट अस से 1:2, ये रेशियो दिया हुआ है लेट अस से 2:3, और ये रेशियो दिया हुआ है, ये रेशियो आपको निकालना है, लेट अस से ये हमें λ:1 है, ये हमें निकालना है कि ये क्या होगा। तो अगर ये थियरम आपको पता है तो देखिए चुटकियों में पलक झपकाते ही आपका आंसर आएगा कि नहीं। तो देखिए ये हो जाएगा λ:1 इंटू 1:2 इंटू 2:3, ये 2 कैंसिल, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई सीधे सीधे 3। तो आपका आंसर हो गया देयरफॉर 3:1। यानी क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। क्वेश्चन क्या कहेगा कि a line through vertex A cuts BC at D, a line through vertex B cut AC at E। ठीक है, एंड ये भी दिया हुआ होगा कि a line through vertex A cut BC in the ratio 1:2, line through A cuts BC in ratio 1:2, line through, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, थ्रू बी कटिंग AD at O and AC at E such that AE is to EC is equal to 3:2। ठीक है, then line passing through और line through C passing through O cuts AB in what ratio? ये रेशियो आपको निकालना होगा, जैसा हमने यहां पे निकाला कि रेशियो आपका क्या हो जाएगा 3:1। सिंपल है ना। तो बड़ा सिंपल सा अप्रोच हो जाता है और चुटकियों में ये आंसर आपको मिल जाता है। तो ये हो जाता है मेनेलाउस और सीवास थ्योरम का एप्लीकेशन। एक और सवाल लेते हैं जो कंकरेंसी कोलिनियरिटी पे ही बेस्ड है। जैसे मान लीजिए ये सवाल है हमारा कि ये एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक है, पैरेललोग्राम दिया हुआ है और इसका एक डायगोनल दिया हुआ है ये वाला, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया इस तरीके से, ठीक है। अब ये लाइन इस तरीके से है सच दैट ये इसको 1:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। इस साइड को 1:1 के रेशियो में डिवाइड करता है और इस साइड को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो आपको बताना है कि ये जो लाइन है ये इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो आपको बताना है कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन समझ में आया। आपके पास एक पैरेललोग्राम है, लेट अस से मैं इसको A, B, C और D बोल देता हूं, ठीक है। एक लाइन पैरेललोग्राम के साइड्स और डायगोनल को इस तरीके से कट करता है सच दैट AB को ये बाइसेक्ट करता है, AD को ये 1:2 के रेशियो में कट करता है। तो आपको बताना है कि AC को ये किस रेशियो में कट करेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब जैसे कि मैंने बोला कि किसी एक पॉइंट को आप एज फॉर कन्वीनियंस आप ओरिजिन ले सकते हो, तो मैं A को ओरिजिन ले लेता हूं, ठीक है, दिस इज ओरिजिन। B का मैं पोजीशन वेक्टर B लेता हूं, D का मैं पोजीशन वेक्टर D लेता हूं। तो देखिए C का पोजीशन वेक्टर हमें पता है कि अगर ये आपका वेक्टर D है और ये वेक्टर B है
तो ये वेक्टर और कुछ नहीं b प्लस डी हो जाएगा। तो c का पोजीशन वेक्टर अपने आप आपको मिल जाएगा b प्लस डी। ठीक है, ओके। इस पॉइंट को लेट अस से मैं p बोलता हूं, इस पॉइंट को मैं q बोलता हूं और इस पॉइंट को मैं r बोलता हूं। ठीक है, तो बताइए p का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? p का कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट ऑफ ए बी है। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ p आपका हो जाएगा, यहीं यहीं बगल में ही लिख लेते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ p हो जाएगा आपका b/2, है ना। अच्छा, पोजीशन वेक्टर ऑफ r क्या हो जाएगा? 1:2 का रेशियो है, तो 1 इंटू डी प्लस 2 इंटू 0 अपॉन 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा आपका d/3, है ना। तो इस q का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? तो आपको c का पोजीशन वेक्टर पता ही है b प्लस डी, और ये λ:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू बी प्लस डी, है ना, एंड डिवाइडेड बाई λ+1। तो देखिए आपको p, q और r तीनों का पोजीशन वेक्टर पता चल गया, और आपको यह भी पता है कि p, q, r आर कोलिनियर। p, q, r क्या है? कोलिनियर है। तो अभी अभी हमने बात करी कि 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग हम 2 वेक्टर्स बना लेंगे। ठीक है, 2 वेक्टर्स बना लेंगे और दोनों को लीनियरली डिपेंडेंट का रिलेशन बना के और फिर उसको आगे सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं पी आर वेक्टर हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो पी आर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ, मान लेते हैं पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ पी क्यू वेक्टर। लीनियर डिपेंडेंस का रिलेशन बना लिया। अच्छा, लैम्डा हमने यहां पे इसको मान रखा है, तो यहां पे लैम्डा नहीं म्यू ले लेते हैं। ठीक है, म्यू टाइम्स ऑफ। तो चलिए अब वेक्टर बना लेते हैं। पी आर वेक्टर हमारा कितना हो जाएगा? पी आर हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, दैट इज दिस विल बिकम d/3 माइनस b/2, है ना, इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ पी क्यू का क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, तो ये हो जाएगा लैम्डा टाइम्स b प्लस डी अपॉन λ+1 एंड माइनस b/2, है ना। चलिए अब क्या कर रहे हैं हम? b और d वाले टर्म्स को एक तरफ लेते आते हैं। तो सारे b वाले टर्म्स को एक तरफ और सारे d वाले टर्म्स को एक तरफ। तो चलिए d वाला टर्म्स इधर रख लेते हैं, तो d कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट बन जाएगा 1/3। इधर से d का कौन सा टर्म आने वाला है? तो माइनस म्यू लैम्डा अपॉन λ+1, है ना, इज इक्वल टू b के सारे टर्म्स इधर लेते आते हैं, तो b का एक कोएफिशिएंट यहां से आ जाएगा, तो ये बन जाएगा म्यू लैम्डा अपॉन λ+1। यहां से हमारे पास आया -12, इनफैक्ट माइनस μ/2, और यहां से आ जाएगा +12, तो ये +12। अब यहां पे ध्यान से देखिए कि ये जो d वेक्टर है ना, ये जो आपका d वेक्टर है और ये जो b वेक्टर है, ये दोनों क्या है? नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, पैरेलल नहीं है ना, तो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं। तो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स के करस्पॉन्डिंग आपके कोएफिशिएंट्स क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। यानी यहां से आपके पास 1/3 माइनस म्यू लैम्डा अपॉन λ+1 0 होना चाहिए। यानी म्यू लैम्डा अपॉन λ+1 की वैल्यू आपके पास आ गई 1/3, है ना। और यहां से b का कोएफिशिएंट अगर हमने 0 किया, तो म्यू लैम्डा अपॉन λ+1 माइनस μ/2 एन +12 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये वैल्यू हमें 1/3 पता है, तो यहां से हो गया 1/3 प्लस 1/2 इज इक्वल टू म्यू अपॉन 2, है ना। तो ये देखिएगा तो 5/6 हो जाएगा, तो म्यू की वैल्यू हो गई 5/3। ठीक है, म्यू की वैल्यू क्या आ गई? 5/3। क्लियर? अब जब ये 5/3 आ चुका है, तो ये म्यू की वैल्यू यहां सब्सटीट्यूट कर देते हैं इस इक्वेशन में। ठीक है, इस इक्वेशन में म्यू की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो ये क्या हो गया? 5/3 लैम्डा अपॉन λ+1 इज इक्वल टू 1/3, है ना। ये बाई 3 कटा दो, तो लैम्डा अपॉन λ+1 की वैल्यू आ गई 1/5। तो बताइए लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/4। आंसर ठीक है क्या? बहुत आसानी से निकल गया।
लेकिन इतना भी आसान तो नहीं था, मेहनत तो हमें करनी पड़ी। अच्छा, अभी अभी हमने दो फॉर्मूले पढ़े, दो थ्योरम्स पढ़े, मेनेलाउस थ्योरम और सिवास थ्योरम। क्या उसमें से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? तो आइए देखते हैं। एक बार डायग्राम फिर से बना लेते हैं। डायग्राम हमें कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, इसका डायगोनल भी हमें दिया हुआ है और हमने एक लाइन ड्रॉ किया है इस तरीके से। ठीक है, चलिए मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके और इस लाइन को भी मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए बी सी डी। ठीक है, ये हमें रेशियो दिया हुआ है 1:1 और ये रेशियो दिया हुआ है हमें 1:2। ये रेशियो हमें λ:1 निकालना है। अब देखिए, इस पे हम लगाएंगे मेलेनाउस थ्योरम। ये लाइन और ये लाइन हम फॉर द टाइम गोइंग भूल जाएंगे और इस ट्रायंगल में बात करेंगे। देखिए, इस ट्रायंगल में ये जो लाइन है, ये साइड BC एक्सटेंडेड को लेटस से किसी पॉइंट E पे कट कर रहा है। ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर में मेलेनाउस थ्योरम लगाते हैं और इस पॉइंट को लेटस से मैं बोल देता हूं P और इसको Q। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, AP अपॉन PB, AP अपॉन PC इंटू, यहां से हो जाएगा हमारे पास CE अपॉन EB, CE अपॉन EB, है ना, इंटू, और ये हमारे पास हो जाएगा यहां से BQ अपॉन QA, BQ अपॉन QA। ये रेशियो क्या होना चाहिए था, 1। चलिए, तो ये AP अपॉन PC हमें लैम्डा दिया हुआ था, है ना। इसको मैं वैसे ही रखता हूं CE अपॉन EB को, और ये BQ अपॉन QA क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो यानी यहां से CE अपॉन EB जो आया वो 1/λ हो जाएगा, है ना। CE अपॉन EB 1/λ हो जाएगा। अच्छा, CE अपॉन EB, अच्छा CE को क्या हम CB प्लस EB लिख सकते हैं? तो ये हो जाएगा CE को मैं CB प्लस EB लिखता हूं एंड अपॉन EB, और ये इज इक्वल टू 1/λ दिया हुआ है हमें। ठीक है, ये हमारा क्या है, 1/λ। तो क्या यहां से EB की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ CB निकाल सकते हैं क्या? तो यहां से हमारे पास हो जाएगा ना, CB अपॉन EB इज इक्वल टू ये 1 माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा हो जाएगा, है ना। तो यानी EB इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ CB। ज्योमेट्री थोड़ा सा ज्यादा चल रहा है, लैम्डा टाइम्स ऑफ CB अपॉन 1 माइनस लैम्डा हो गया, है ना। तो EB को हमने इन टर्म्स ऑफ CB निकाल लिया। अब ध्यान से देखिए, अब हम थोड़ा और भी ज्योमेट्री पे जाते हैं। अब मैं इस वाले ट्रायंगल, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, है ना। इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल की बात करता हूं। ठीक है, आपको देख के ये लग रहा है ना कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो सिमिलर ट्रायंगल्स का रिलेशन क्या होता है, रेशियो ऑफ साइड्स उनके क्या होते हैं, सेम होते हैं। यानी BQ अपॉन QA है अगर, क्योंकि ये एंगल बराबर ये एंगल है, ये दोनों पैरेलल ही हैं, तो ऑब्वियसली ये एंगल बराबर ये एंगल होगा एंड दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, है ना। तो ऑब्वियसली ये सिमिलर ट्रायंगल है। तो यानी यहां से BQ अपॉन QA ये जो होगा, दिस विल बी इक्वल टू EB अपॉन, अगर मैं इसको R बोल दूं, इस पॉइंट को EB अपॉन AR। बहुत आसानी से ये बात क्लियर होनी चाहिए हमें। तो BQ अपॉन QA तो हमें 1 दिया हुआ है, ठीक है, BQ अपॉन QA तो हमें 1 दिया हुआ है। EB हमें पता है कि ये लैम्डा टाइम्स CB अपॉन 1 माइनस लैम्डा है,
और AR हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये 1:2 का रेशियो है, तो AR को हम AD के फॉर्म में निकालेंगे। तो AR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 AD। तो ये 1/3 AD हो गया, है ना, 1/3 AD। अच्छा, क्या CB और AD ये दोनों इक्वल है ना, क्योंकि ये तो पैरेललोग्राम है, तो ये क्या हो गया, कट गया, है ना। और यहां से हमारे पास रिलेशन आ गया लैम्डा अपॉन, ठीक है, लैम्डा अपॉन 1 माइनस लैम्डा। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 1/3, यानी 3 लैम्डा इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा, यानी 4 लैम्डा इज इक्वल टू 1, और लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/4। तो हम यहां से भी आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो या तो आप कोलिनियरिटी का ये कॉन्सेप्ट यूज कर लीजिए, या फिर आप मेनेलाउस थ्योरम यूज कर लीजिए, है ना। दोनों तरफ से आप आंसर निकाल सकते हैं और आपका आंसर क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 1/4। तो होपफुली इस वीडियो में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी ऐसी चीजें आपको देखने को मिली होंगी जो शायद आपने पहले नहीं देखी हैं, या फिर अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आपको, और अगर पहली बार आप वेक्टर्स पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे अच्छे ट्रिक्स मिल गए जिससे आप क्वेश्चन एकदम स्नैप ऑफ द फिंगर्स में आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए बच्चों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीजें हम लोग इस चैनल पे देखते रहेंगे, चीजों को बहुत आसान लेवल से लेके, और हम लोग इसको उस लेवल तक लेके जाएंगे जहां पे आप IIT में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सको, ठीक है। इसके साथ साथ ही इस पे एक वर्कशीट मैंने बनाई हुई है जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपने डाली हुई है। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे ज्वाइन करके और बहुत सारे नोट्स वगैरह आप ले सकते हैं। और यहाँ पे वेक्टर्स की एक प्रैक्टिस शीट भी मैंने उस पर डाली हुई है, तो आप वहां से क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। वेक्टर अभी हमारा कंटिन्यू आगे बढ़ेगा और इसमें और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हम लोग देखेंगे। अब आगे जो हम लोग देखने वाले हैं वो कोप्लेनैरिटी के बारे में बात करेंगे, और फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग बात करेंगे एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, यानी डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में आगे बात करेंगे, तो यानी चीजें और भी इंटरेस्टिंग होती जाएंगी जैसे जैसे वेक्टर्स में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ऑल राइट, सी यू ऑल गाइस, विश यू all the happiness, all the health, and keep studying, keep working hard, है ना। चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, दोस्तों में इसको जरूर प्रमोट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।